क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया? अभी नहीं? चलिए फिर अब एक सज्जन के बारे में आपको बताते हैं जो अब तक तो आईटीआर भरना टाल रहे थे और अब परेशान हैं कि कहीं डेडलाइन ना मिस हो जाए। मिस्टर ए की ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 13 लाख रुपए है। वो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 3,75,000 रुपए के डिडक्शन और एग्जेम्पशन का दावा करने की योजना बना रहे हैं। अब ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का दावा करके C1 की टैक्सेबल इनकम 9,25,000 रुपए हो जाती है। अब अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अपना आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करते हैं तो उन्हें सेस के साथ महज 1,01,400 रुपए का इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन अब उनसे अगर लेट आईटीआर दाखिल हुआ तो उन्हें न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना पड़ेगा और उसके तहत उनकी टैक्स लायबिलिटी सेस के साथ 1,14,400 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा लेट आईटीआर दाखिल करने के कारण उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी में 5,000 रुपए का जुर्माना भी जोड़ा जाएगा। यानी यदि लेट आईटीआर दाखिल करने से पहले उनका कोई टैक्स पेमेंट पेंडिंग हुआ तो 234A के तहत पेनल्टी इंटरेस्ट भी लागू हो जाएगा। यानी परेशानी इसी बात की है कि अगर मिस्टर ए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूके तो उन्हें कम से कम 18,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी और आपको ये कहानी सुनाने का पूरा मकसद ये है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और 31 जुलाई की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर दें। अगर आप लापरवाही कर जाते हैं और 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फिर 1 अगस्त से आपको दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रिटर्न के लिए 31 जुलाई तक अंतिम तारीख निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद आईटीआर भरने पर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जुर्माने से बड़ा एक नियम भी है जो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वो ये है कि अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके सामने टैक्स स्लैब चुनने के 2 विकल्प होते हैं। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट रिजीम है, लेकिन जो टैक्स पेयर्स डिडक्शन का लाभ लेकर आईटीआर भरना चाहते हैं यानी इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प है। यानी 31 जुलाई तक आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन 31 जुलाई के बाद ये विकल्प खत्म हो जाएंगे और टैक्स पेयर्स चाहकर भी ओल्ड टैक्स रिजीम में शिफ्ट नहीं हो सकते। उन्हें हर हाल में न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही आयकर फाइल करना होगा। ऐसे में अगर आप किराए पर रहते हैं या फिर होम लोन ले रखा है यानी डिडक्शन का लाभ लेकर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो हर हाल में आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दें। नियम के मुताबिक 31 जुलाई के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर बचे लोगों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में ही भरना होगा। वहीं अगर आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इससे बिलेटेड आईटीआर कहा जाएगा। 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइलिंग पर लेट फीस चुकानी होगी। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको आईटीआर भरते वक्त 1,000 रुपए की पेनल्टी चुकानी होगी। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यानी 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर आप जुर्माने से तो बच सकते हैं। वहीं अगर 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देते हैं और रिटर्न में कोई गलती हो जाती है या कोई जानकारी छूट जाती है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख तक आप कितनी भी बार रिवाइज रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ना तो कोई फीस देनी पड़ती है और ना ही किसी तरह का जुर्माना लगता है। वैसे काफी टैक्स पेयर्स की मांग है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपना आईटीआर समय पर भरें और साल भर के लिए निश्चिंत हो जाए। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।